गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज ये करंट अफेयर्स विद फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 7 तारीख, तो देखते हैं 7 तारीख से रिलेटेड करंट अफेयर्स की न्यूज जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग की पहली न्यूज है बजराज बेगज। ठीक है, क्या है दोस्तों? पहली बजराज बेगज, बजराज बेगज। तो याद रखिएगा, यह प्रेसिडेंट बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं कहां के? अल्बानिया के। कहां के प्रेसिडेंट बने हैं? यह अल्बानिया के प्रेसिडेंट बने हैं। बजराज बेगज अल्बानिया के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, मतलब नए प्रेसिडेंट बने हैं। कौन? बजराज बेगज अल्बानिया के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं। अभी अभी ऑस्ट्रेलिया के भी न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, ऑस्ट्रेलिया के भी न्यू पीएम बने हैं, एंथनी अल्बानीज। फ्रांस के भी न्यू पीएम बनी है एलिजाबेथ बोर्न्स। कौन बनी है? एलिजाबेथ बोर्न्स। याद रखिएगा, यह फ्रांस की फर्स्ट फीमेल पीएम है। ये आपको याद रखना है क्या, कि बजराज बेगज अल्बानिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के न्यू पीएम कौन है? एंथनी अल्बानीज। ठीक है, और फ्रांस के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? एलिजाबेथ बोर्न, जो कि फर्स्ट फीमेल पीएम है। बजराज बेगज बने अल्बानिया की। अगर अल्बानिया की कैपिटल पूछ ले कि कैपिटल क्या है? तिराना। अल्बानिया की कैपिटल क्या है? तिराना है अल्बानिया की कैपिटल। ठीक है, तो हम लोग की पहली न्यूज है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे पूछेगा कि अल्बानिया के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो बजराज बेगज अल्बानिया के नए प्रेसिडेंट बने हैं। कैपिटल पूछेगा तो तिराना बता दीजिएगा। ठीक है, फ्रांस का इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली फीमेल पीएम बनी है। कौन? एलिजाबेथ बोर्न, याद रखिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के न्यू पीएम एंथनी अल्बानीज। ठीक है, यह किस में पड़ता है? फ्रांस। यूरोप में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया ओशिनियाई कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। आईफा अवार्ड की तरफ चलते हैं। आईफा अवार्ड 2022। अगर आईफा अवार्ड 2022 से पूछे बेस्ट एक्टर किसे मिला है, अगर आईफा अवार्ड 2022 से पूछे कि बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला है और बेस्ट फीमेल एक्टर का, तो याद रखिएगा कृति सेनन और इधर विकी कौशल। सरदार उधम सिंह मूवी है, उनके लिए मिला है। सरदार उधम सिंह के लिए मिला है। और ये मिमी के लिए, मिमी एक मूवी है जो कि सेरोगेसी पर आधारित है। ठीक है, तो इंडिया में सेरोगेसी को कैसे देखा जाता है उसके कारण कृति सेनन को मिला है, और विकी कौशल को सरदार उधम सिंह के लिए मिला है। सरदार उधम सिंह वही है जिसने 1919 ईस्वी में हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड का, ठीक है, जिसने आर्डर दिया था गोली चलाने को जनरल डायर को। किसने मारा था? विकी कौशल ने मारा, सरदार उधम सिंह ने मारा था। जिसका रोल किसने प्ले किया है? तो विकी कौशल ने प्ले किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आईफा अवार्ड 2022 बेस्ट एक्टर विकी कौशल हुए हैं, फीमेल एक्टर कृति सेनन हुई हैं। सरदार उधम सिंह कौन है? तो याद रखिएगा कि 1919 ईस्वी में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसने गोली चलाने के ऑर्डर दिया था जनरल डायर को, सरदार उधम सिंह ने उसका बदला लिया था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लग्जरी क्रूज लाइनर एक्सप्रेस, ठीक है, कहां उद्घाटन करा गया है? देखते हैं दोस्तों। लग्जरी क्रूज लाइनर एक्सप्रेस। ठीक है, सबसे पहले पूछेगा कि किसने इसको हरी झंडी दिखाई। हरी झंडी दिखाई
तो याद रखिएगा सीएम कौन, एमके स्टैलिन। एमके स्टैलिन कहां पर, तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु के यह सीएम है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि लग्जरी क्रूज लाइनर एक्सप्रेस का जो हरी झंडी दिखाई गई तमिलनाडु में दिखाई गई, किसने दिखाई, एमके स्टैलिन ने दिखाई। तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। अगर पूछे कि सबसे दक्षिणी शहर कौन सा है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। ठीक है, पूछे सबसे दक्षिणी पहाड़ी, ठीक है, सबसे दक्षिणी पहाड़ी, सबसे दक्षिणी पहाड़ी, और सबसे दक्षिणी पहाड़ी तो इलायची की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, याद रखिएगा। तमिलनाडु में ही सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, जिसे 2022 में क्या मिला है, T/2 अवार्ड। ठीक है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, 2022 में T/2 अवार्ड मिला है। और 2020 वाला पूछे, 2020 वाला किसे मिला है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, किसे, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि यूपी में। ठीक है, तो तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। कन्याकुमारी तमिलनाडु के पास ही मन्नार की खाड़ी है, वहीं पे ही पाक स्ट्रेट है, कहाँ पे, तमिलनाडु में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, तमिलनाडु में ही है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व 2022 में इसे T/2 अवार्ड मिला था। 2020 में किसे मिला था T/2 अवार्ड, याद रखिएगा। T/2 अवार्ड 2020 का किसे मिला है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि यूपी में है। तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। अगर पूछे कौन सा शहर, तो कन्याकुमारी। सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है यहाँ पर, तो याद रखिएगा कि इलायची की पहाड़ी है, सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। कौन सी दक्षिणी पर, लग्जरी क्रूज लाइनर एक्सप्रेस को हरी झंडी कहाँ दिखाई गई है, ठीक है, तमिलनाडु में दिखाई गई है। ठीक है, तमिलनाडु के सीएम कौन है, एमके स्टैलिन सीएम है। तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी राज्य है। ठीक है, कन्याकुमारी याद रखिएगा, कन्याकुमारी दक्षिणी सबसे, अगर शहर पूछे कौन सा, तो ये है कन्याकुमारी। सबसे दक्षिणी पहाड़ी कौन सी है, इलायची की पहाड़ी। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व 2022 में T/2 अवार्ड मिला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को। 2020 में किसे मिला है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला है क्या, T/2 अवार्ड। हम अगले न्यूज की तरफ चलते हैं, क्या है, कुंभा। ठीक है, देखते हैं कि कुंभा जो होता है न्यूज में क्यों है। क्या दोस्तों, देखते हैं कि कुंभा, ठीक है, कुंभा जो है न्यूज में क्यों है। ठीक है, कुंभा याद रखिएगा। कुंभा यह एक नर बाघ है। क्या है, नर बाघ है जो कि मर गया है। ठीक है, याद रखिएगा, कुंभा क्या है, यह एक नर बाघ है जो कि मर गया है। कहां मरा है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व के पास। ठीक है, याद रखिएगा। ये अगर पूछे कि रणथंबोर टाइगर रिजर्व कहां है, राजस्थान में। ठीक है, कहां, रणथंबोर के किले के पास। ठीक है, रणथंबोर के किले के पास। कुंभा क्या है, तो आपसे यही से पूछेगा हाल ही में न्यूज में रहा कुंभा किससे रिलेटेड है, तो ऑप्शन दे देगा। या फिर ऐसे पूछेगा कि जो कुंभा नर बाघ है उसकी मृत्यु हुई तो किस राज्य में हुई। फिर ऐसे पूछेगा, अर्थात तीसरा ये बना सकता है कि किस टाइगर रिजर्व में इसकी मृत्यु हुई। तो याद रखिएगा, रणथंबोर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। ठीक है, कहाँ है, याद रखिएगा, यह राजस्थान में है। राजस्थान की बात की जाए, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत। राजस्थान के सीएम कौन है, अशोक गहलोत। ठीक है, राजस्थान में थार मरुस्थल है, थार मरुस्थल है, कहाँ, राजस्थान में। ठीक है, थार मरुस्थल का कुछ भाग पाकिस्तान में भी पड़ता है, तो पाकिस्तान में इसे क्या कहते हैं, चोलिस्तान। ठीक है, अरावली श्रेणी राजस्थान में ही है, अरावली श्रेणी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अरावली श्रेणी कहाँ है, राजस्थान में ही है। ठीक है, राजस्थान के सीएम कौन है, अशोक गहलोत है। ठीक है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व राजस्थान में ही है, रणथंबोर के किले के पास में। कुंभा
कुंभा क्या है, एक नर बाघ है जिसकी मृत्यु हुई है कहाँ, रणथंभौर टाइगर रिजर्व में। तो ये रही हम लोगों की करंट अफेयर्स की न्यूज। उससे रिलेटेड क्या है दोस्तों, फैक्ट्स। राजस्थान की कैपिटल अगर पूछ दे तो जयपुर। क्या है, जयपुर। जयपुर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, पिंक सिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों, पिंक सिटी जयपुर को ही बोला जाता है। आइए हम अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस कब सेलिब्रेट होता है, 5 जून को। थीम पूछ दे, थीम क्या है, ओनली वन अर्थ, अर्थात पृथ्वी केवल एक ही है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस। याद रखिएगा कि ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है, इसी के अवसर पर, ठीक है, मिट्टी बचाओ आंदोलन शुरू किया गया। क्या, मिट्टी बचाओ आंदोलन। ठीक है, किसके द्वारा शुरू किया गया है, सदगुरु। ठीक है, सदगुरु हैं। ठीक है, ईसा फाउंडेशन के जो होता है वहां पे ये फाउंडर है, तो सदगुरु द्वारा इसको क्या करा गया है, याद रखिएगा इसको जग्गी वासुदेव करके नाम है उनका, सदगुरु का। तो उन्हीं के द्वारा इसको मिट्टी बचाओ आंदोलन शुरू करा गया है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेटेड 5 जून को। थीम क्या है, ओनली वन अर्थ, मिट्टी बचाओ आंदोलन। ठीक है, 2022 में इसको भी शुरू किया गया, ये याद रखिएगा 2022 में। किसके द्वारा, सदगुरु के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, आइए अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। ईट राइट चैलेंज की अवार्ड किसे मिला है। ठीक है, ईट राइट अगर पूछे कि फर्स्ट सिटी कौन आई है, इसे फर्स्ट सिटी अर्थात पहला अवार्ड किसे मिला है, तो इंदौर को। ठीक है, कहाँ है, एमपी में है। सेकेंड पे कौन है, वाराणसी। ठीक है, यह यूपी में है। कौन देता है, रिलीज कौन करता है, रिलीज्ड बाई अगर पूछ दे तो कौन करता है, फसाई द्वारा। फसाई की फुल फॉर्म पूछ दे तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिशमेंट पूछे तो एक्ट 2006 के तहत इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई। ठीक है, फसाई द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इंदौर, इंदौर से याद रखिएगा सबसे स्वच्छ शहर। ठीक है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर और वाटर प्लस सिटी भी है, वाटर प्लस सिटी भी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रहे ईट राइट चैलेंज अवार्ड। कौन देता है, फसई द्वारा दिया जाता है। फर्स्ट उसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 2006 में। फर्स्ट सिटी कौन है, इंदौर एमपी में है। सेकंड वाराणसी में है। विश्वनाथ कॉरिडोर यहीं पे बन रहा है, विश्वनाथ कॉरिडोर कहाँ बन रहा है, यहीं पे बन रहा है। अभी न्यूज में ज्ञानवापी, ज्ञानवापी मस्जिद यहीं पर है। ठीक है, याद रखिए ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी में ही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ईट राइट चैलेंज अवार्ड फर्स्ट सिटी इंदौर को मिला है, सेकंड वाराणसी को मिला है। विश्वनाथ कॉरिडोर यहीं पे बन रहा है। ठीक है, ज्ञानवापी मस्जिद क्या है, यहीं पर ही है। ठीक है, फसई द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। फसई की फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टेब्लिश कब हुआ था, एक्ट 2006 के तहत। इंदौर से पूछेगा तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर और इसे ही वाटर प्लस सिटी का अवार्ड मिला है। ठीक है, दोनों आपको याद रखना है। यमुनोत्री ग्लेशियर देखते हैं दोस्तों कि यह न्यूज में क्यों है।
देखिए यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ है, उत्तराखंड में, ये आपको ध्यान रखना है। अगर पूछे कि किस हिमालय में आता है तो गढ़वाल हिमालय में। कौन से हिमालय में, गढ़वाल हिमालय में। यमुनोत्री ग्लेशियर से क्या होता है, यमुना का उद्गम स्थल, मतलब यमुना यहीं से निकलती है, यमुना का उद्गम स्थल कौन सा है, यमुनोत्री ग्लेशियर। न्यूज में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे तीर्थयात्री जा रहे थे बस से, वो बस का आता है, खाई में पलट गई यमुनोत्री ग्लेशियर की, ठीक है, तो वहां पे लोगों की डेथ हो गई, इसीलिए यह क्या है, न्यूज में है। तो ये आपको याद रखना है कि यमुनोत्री ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है। पूछेगा किस हिमालय में पड़ता है तो गढ़वाल हिमालय का भाग है, याद रखिएगा। यमुना का उद्गम स्थल होता है यमुनोत्री ग्लेशियर, किस स्टेट में है तो उत्तराखंड में है, ठीक है दोस्तों। तो ये रही यमुनोत्री ग्लेशियर से रिलेटेड न्यूज। आइए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं, क्या, नोरो वायरस, ठीक है, क्या नोरो वायरस न्यूज में क्यों है, ठीक है, नोरो वायरस। नोरो वायरस, ठीक है, यह न्यूज में इसलिए है क्योंकि इसके केस मिले हैं नए, कहाँ, केरल में, ये याद रखें। नोरो वायरस के केस कहाँ मिले हैं पूछेगा तो याद रखिएगा, आप कहेंगे केरल में। यह एक संक्रामक बीमारी है, संक्रामक बीमारी है, ठीक है, कौन, ये नोरो वायरस। नोरो वायरस का अदर नेम पूछे तो स्टमक फ्लू, स्टमक फ्लू, ठीक है। नोरो वायरस का सबसे पहले पूछेगा कि नोरो वायरस का केस कहाँ मिला है, तो आप बताएंगे कि नोरो वायरस का केस मिला है कहाँ, केरल में। नोरो वायरस क्या है, एक संक्रामक बीमारी है, और नोरो वायरस को क्या हम लोग बोलते हैं, स्टमक फ्लू भी बोला जाता है, ठीक है। अगर पूछे कि नोरो वायरस का अदर नेम है, ठीक है, ये है नोरो वायरस का अदर नेम स्टमक फ्लू। ये हम लोगों की रही नौवीं न्यूज। नोरो वायरस कहाँ इसका केस मिला है, केरल में मिला है। केरल से पूछे तो, अगर केरल से रिलेटेड फैक्ट पूछ दे आपसे तो याद रखिएगा, मसालों का बगीचा 1498 ईस्वी में, यहीं पे वास्को डी गामा आया था। वास्को डी गामा कहाँ आया था, केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी क्या है, केरल की सबसे ऊंची चोटी है। अनाईमुड़ी वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है, वेस्टर्न घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। केरल में पूछेगा कि वास्को डी गामा किस तट पे आया था, किस बंदरगाह पे आया था, कालीकट बंदरगाह पे आया था। कहाँ आया था, कालीकट बंदरगाह पे आया था। अगर आपसे पूछे कि केरल में वास्को डी गामा किस बंदरगाह पे आया था तो कालीकट बंदरगाह पे आया था, ठीक है। केरल के तट को क्या बोलते हैं हम लोग, मालाबार तट, क्या बोलते हैं, मालाबार तट। और के मतलब दक्षिणी पश्चिमी मानसून से, साउथ वेस्टर्न मानसून से सर्वप्रथम भारत में वर्षा, सर्वप्रथम भारत में वर्षा कहाँ होता है, मालाबार तट, मालाबार तट अर्थात केरल में ही होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो केरल में मसालों का बगीचा बोला जाता है। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा यहीं पे आया था। केरल की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, यह वेस्टर्न घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। केरल के कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा आया था। केरल के तट को हम लोग मालाबार तट बोलते हैं, ठीक है। और अगर पूछ दे कि साउथ वेस्टर्न मानसून से सर्वप्रथम, ठीक है, अगर पूछ दे कि साउथ वेस्टर्न मानसून से, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में सर्वप्रथम वर्षा, भारत में सर्वप्रथम वर्षा कहाँ होती है तो मालाबार तट पर, ठीक है। अगर पूछे किस स्टेट में होती है तो केरल में होती है, ठीक है। तो ये रही हम लोग की न्यूज। अगली न्यूज की तरफ चलते हैं, फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर। देखते हैं दोस्तों की क्या फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर कहाँ का है और यह न्यूज में क्यों है। फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर, यह दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर बना है। कौन,
फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर यह दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर बना है। किसे पछाड़ा है? तो फुगाकू। फुगाकू कहाँ का? यह जापान का सबसे तेज। इससे पहले सबसे तेज चलने वाला कौन था? फुगाकू सुपर कंप्यूटर, जो कि कहाँ का था? जापान का था। परंतु इस समय कौन हो गया है? फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर। यह दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर है। किस देश ने इसको बनाया है? अमेरिका। ठीक है, अमेरिका कहाँ पड़ता है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पड़ता है। ठीक है, टोटल इसकी स्टेट कितने हैं? ठीक है, 50 है। याद रखिएगा, टोटल स्टेट कितने हैं इसमें? 50 स्टेट है। यह दुनिया का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर बना है। पछाड़ा है किसको? फुगाकू को। फुगाकू सुपर कंप्यूटर कहाँ का है? जापान का फुगाकू सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, अब हम अपनी आखिरी न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? ठीक है, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? फ्रांस ओपन टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? ठीक है, ये याद रखिएगा कि यह ग्रैंड स्लैम है। क्या है? जो इसको विजेता बनता है उसे ग्रैंड स्लैम विजेता बोला जाता है। ठीक है, किसने जीता है अगर पूछे तो? राफेल नाडाल। राफेल नाडाल। किसको हराया है? कैप्सर रूड को। याद रखिएगा, राफेल नाडाल कौन है? इन्हें क्ले कोर्ट का सरताज कहा जाता है। राफेल नाडाल को क्ले कोर्ट का सरताज कहा जाता है। राफेल नाडाल ने ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीता था। ऑस्ट्रेलिया ओपन भी इन्होंने ही जीता था। याद रखिएगा, फ्रांस ओपन टेनिस टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम, यह टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम का होता है। फ्रांस ओपन, इसमें ग्रैंड स्लैम अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, जीता है किसने? राफेल नाडाल ने। यह एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, ये याद रखिएगा। जीता किसने है? राफेल नाडाल ने। हराया किसको है? कैप्सर रूड को इन्होंने हराया है। राफेल नाडाल को क्या बोला जाता है? क्ले कोर्ट का सरताज बोला जाता है। ठीक है, राफेल नाडाल ने ही ऑस्ट्रेलियन ओपन क्या दोस्तों? जीता है। इन्होंने ही ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन में किसने भाग नहीं लिया? आपसे पूछेगा, याद रखिएगा। नोवाक जोकोविक। कहाँ के हैं यह? सर्बिया के हैं। याद रखिएगा, सर्बिया के हैं। तो नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में भाग नहीं लिया था। यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस खिलाड़ी ने, ठीक है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में भाग नहीं लिया था? तो नोवाक जोकोविच ने भाग नहीं लिया था। तो दोस्तों ये थी हम लोगों की 7 तारीख की दोस्तों करंट अफेयर्स की न्यूज, और ये हमने इसका विद फैक्ट्स के साथ वर्णन किया है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।